हे गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सब खुश होंगे। आज हम बात करेंगे MDF, HDF और HDHMR बोर्ड के बारे में कि इन सब में क्या फ़र्क होता है, किसको कहाँ यूज़ करना चाहिए। क्योंकि बहुतों को ये प्रॉब्लम रहती है, वो सही से डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि किस बोर्ड को कहाँ पर इस्तेमाल करना है। आज के इस वीडियो में आपका सारा डाउट क्लियर हो जाने वाला है। तो गाइज़, मैं हूं सिविल इंजीनियर मुकेश शाह और मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लर्निंग सिविल टेक्नोलॉजी में। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि MDF, HDF और HDHMR बोर्ड में क्या फ़र्क होता है और किसको कहां यूज़ करना चाहिए। सबसे पहले हमें समझना होगा कि MDF, HDF और HDHMR बोर्ड क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं कि ये सब एक तरह के इंजीनियर्ड वुड होते हैं। इसका मतलब है कि इनमें से कोई भी सीधे पेड़ से नहीं आता। इनको बनाने के लिए वुडन चिप्स ली जाती है, उसको कुछ केमिकल्स के साथ मिक्स किया जाता है और एक कंप्रेशर मशीन में डालकर कंप्रेस कर दिया जाता है और उससे ये बोर्ड बनाए जाते हैं। ये सारे ही बोर्ड एनवायरनमेंट फ्रेंडली होते हैं क्योंकि इनमें इस्तेमाल की गई वुडन चिप्स सीधे पेड़ से कटकर नहीं आती है, बल्कि इनको बनाने के लिए वुडन वेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं इनके फुल फॉर्म को लेकर। इनकी फुल फॉर्म की बात करें तो MDF का मतलब होता है मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड, HDF का मतलब होता है हाई डेंसिटी फाइबर बोर्ड और HDHMR का मतलब होता है हाई डेंसिटी हाई मॉइस्चर रेजिस्टेंस फाइबर बोर्ड। इन तीनों में जो मेन अंतर आता है वो आता है इनकी डेंसिटी में। MDF की डेंसिटी सबसे कम होती है क्योंकि इसमें वुडन चिप्स सबसे कम डाली जाती है। HDF की डेंसिटी MDF से कुछ ज़्यादा होती है, लेकिन HDHMR से थोड़ी कम होती है। और वहीं HDHMR की बात करें तो इसकी डेंसिटी सबसे हाई होती है, यानी कि HDHMR बोर्ड इन सभी से बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। अब बात करते हैं इनकी परफॉर्मेंस की, और ये परफॉर्मेंस हम अलग अलग पैरामीटर्स पे जानेंगे। पहले बात करते हैं वाटर रेजिस्टेंस कैपेबिलिटी की। MDF और HDF बोर्ड दोनों ही पानी को नहीं सह पाते, यानी कि ये दोनों ही वाटरप्रूफ नहीं होते हैं। लेकिन HDHMR बोर्ड वाटरप्रूफ होते हैं, इसलिए ऐसे कोई भी जगह जहां पानी लगने का हल्का सा भी डर हो, वहां पर आप MDF और HDF बोर्ड बिल्कुल भी यूज़ नहीं करें। लेकिन हाँ, वहां आप HDHMR बोर्ड को बेझिझक यूज़ कर सकते हैं। MDF और HDF बोर्ड दोनों ही एक तरह से स्पॉन्ज की तरह काम करते हैं, यानी कि अगर थोड़ा बहुत भी पानी उनके ऊपर लग जाए तो ये सडनली वहां से सारे पानी को अपने अंदर खींच लेता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं स्क्रू होल्डिंग कैपेसिटी की। MDF की स्क्रू होल्डिंग कैपेसिटी सबसे कम होती है, इसलिए कोशिश करें कि जहां भी इसका यूज हो वहां इसका इस्तेमाल ग्लू के द्वारा किया जाए, ना कि कोई स्क्रू लगाकर। इसलिए इसका इस्तेमाल अच्छा डेकोरेटिंग पर्पस के लिए ज़्यादा किया जाता है और फर्नीचर या शेल्फ वगैरह बनाने के लिए बहुत कम ही इस्तेमाल इसका किया जाता है। दूसरा है HDF की स्क्रू होल्डिंग कैपेसिटी MDF से तो ज़्यादा होती है, लेकिन फिर भी मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि इनमें कम से कम स्क्रू ही लगाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। इसके बाद आता है HDHMR बोर्ड। इसकी डेंसिटी हाई होने की वजह से इसकी स्क्रू होल्डिंग कैपेसिटी सबसे अच्छी मानी जाती है, इसलिए आप इसको एक नॉर्मल प्लाई बोर्ड की तरह तो नहीं, लेकिन जितना स्क्रू आप उसमें लगाना चाहते हैं काम के हिसाब से उतना तो आसानी से आप लगा ही सकते हैं। थर्ड आता है लोड बियरिंग स्ट्रेंथ। MDF की लोड बियरिंग स्ट्रेंथ सबसे कम होती है, इसलिए इसे ऐसी कोई भी जगह इस्तेमाल ना करें जहां इसके ऊपर थोड़ा सा भी लोड आने वाला है। लोड आते ही यह क्रैक कर जाएगा। नेक्स्ट आता है HDF की लोड बियरिंग कैपेसिटी MDF से तो ज़्यादा होती है, इसलिए आप इसका इस्तेमाल कुछ हल्के सामान को रखने के लिए कर ही सकते हैं, जिसके रखने से ज़्यादा प्रेशर नहीं आता हो। तीसरा आता है HDHMR बोर्ड।
जिसके लोड बियरिंग कैपेसिटी सबसे हाई होती है। इसलिए आप इसका इस्तेमाल हैवी ड्यूटी कामों के लिए कर सकते हैं, जैसे अलमीरा बनाना हो, कैबिनेट्स बनाना हो, डोर बनाना हो। ऐसी कामों के लिए, ऐसी चीज़ों को बनाने के लिए आप इसका इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं। लेकिन याद रखें, इसको प्लाई बोर्ड का रिप्लेसमेंट मत समझिएगा, क्योंकि प्लाई बोर्ड इससे कहीं ज़्यादा मजबूत होती है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि HDHMR बोर्ड और प्लाई बोर्ड में क्या क्या अंतर होता है, तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। मैं जल्द से जल्द वीडियो लाने की कोशिश जरूर करूंगा। अब बात करते हैं टर्माइट रेजिस्टेंस की। MDF और HDF बोर्ड दोनों में ही दीमक के लगने के खतरे जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन HDHMR बोर्ड के केस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि उसको बनाते समय इसमें कुछ ऐसे केमिकल्स डाल दिए जाते हैं जिससे दीमक का लगना इसमें इम्पॉसिबल जैसा हो जाता है। अब बात कर लेते हैं इनकी लाइफ स्पैन को लेकर। अगर आप MDF बोर्ड को पानी से बिल्कुल बचा कर रखें तो MDF बोर्ड को बहुत आसानी से 10 साल तक आप निकाल सकते हैं, और अगर आप इनको लैमिनेट करवा दे तो इसकी लाइफ बढ़कर 12 से 13 साल तक हो जाती है। उसी तरह HDF बोर्ड को भी अगर आप पानी से बचा कर रखें तो ये 15 साल तक आसानी से चल जाता है, और लैमिनेट करवा देने पे ये 18 साल तक भी चल सकता है। लेकिन अगर हम बात करें HDHMR बोर्ड की तो ये बहुत आराम से 25 साल से 30 साल तक आराम से निकाल देता है, क्योंकि इनमें मॉइस्चर रेजिस्टेंस कैपेबिलिटी होती है, जिससे ये आसपास की मॉइस्चर और एनवायरनमेंट के मॉइस्चर को अपने तरफ नहीं खींचता। अब यहाँ पे कॉस्ट की बात कर लेते हैं। कॉस्ट की बात आप बाकी के पैरामीटर से समझ ही सकते हैं कि यहाँ पे सबसे कम प्राइस जो होती है वो MDF की होती है, उसके बाद उससे थोड़ी सी ज़्यादा HDF की होती है, और सबसे ज़्यादा जो प्राइस होता है यहाँ पर वो HDHMR बोर्ड का होता है। मैं एग्जैक्ट प्राइस तो यहाँ पे नहीं बताऊंगा, वो आप गूगल कीजिएगा तो वो आपको मिल जाएगा, क्योंकि यह लोकेशन टू लोकेशन, जगह टू जगह, समय के साथ ये वेरी करता है। हो सकता है कोई वीडियो इसको 6 महीने बाद दिखेगा, 1 साल बाद दिखेगा तो रेट बदल जाएगी। अगर आप कोई और लोकेशन पे से देख रहे हैं, हमारे लोकेशन पे रेट अलग हो सकती है, इसलिए मैं कोई फिक्स रेट नहीं बता रहा हूं। लेकिन सबसे कम आपका MDF का होता है, उसके बाद HDF आता है, उसके बाद HDHMR बोर्ड का आता है, जो कि सबसे ज्यादा कॉस्टली होता है। अब लास्ट में ये देख लेते हैं कि कौन सा बोर्ड कहां इस्तेमाल किया जा सकता है। MDF बोर्ड का इस्तेमाल जनरली डेकोरेशन पर्पस के लिए किया जाता है, जैसा कि आप यहाँ सब पिक्चर्स में देख पा रहे हैं। और इसका एक अच्छा बात यह है कि इसको आप जिस भी शेप में चाहें उस शेप में कटिंग कर सकते हैं, और मन चाहा डिजाइन भी बनवा सकते हैं, इसलिए इसे डेकोरेशन के लिए सबसे अच्छा आइटम माना जाता है। HDF का यूज़ आप कैबिनेट, फर्नीचर, शेल्फ बनवाने में कर सकते हैं, लेकिन ऐसी जगह जहां पानी लगने का खतरा हो वहां इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। जैसे किचन सिंक के पास इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें, बाथरूम के आसपास इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें, और ऐसी दीवार जहां सीलन आने के खतरा हो वहां भी इसका इस्तेमाल आप बिल्कुल भी ना करें। अब आता है HDHMR बोर्ड। इसको आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं बिना किसी डर के, बिना किसी झिझक के, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा हाई होती है और ये पानी से खराब भी नहीं होता है। इसलिए आप इसको फर्नीचर, डोर, विंडोज बनाने में आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस बोर्ड का इस्तेमाल आप कहाँ करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। अगर अभी भी आपके मन में किसी प्रकार का डाउट रह गया है तो प्लीज़ नीचे कमेंट कीजिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके डाउट्स को मैं क्लियर कर सकूँ। अब बात आती है सबसे ज़रूरी बात कि अगर आप इस वीडियो में यहाँ तक बने हुए हैं तो ये वीडियो जरूर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर कीजिएगा, इस पर आप कमेंट कर सकते हैं, और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उनको भी इससे मदद मिल सके। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लें ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहे। तो गाइज, वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर कुछ न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।